एनएसयूआई का 53वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में एनएसयूआई के कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीएम सुक्खू ने सभी को दी शुभकामनाएं। कार्यालय में पूर्व विधायक सुधीर शर्मा का बयान। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर खड़े किए सवाल। अवैध प्रेशर को लेकर सीएम से मांगा जवाब। बद्दी में पीतल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 325 किलो पीतल किया जब्त। आरोपी को जल्द किया जाएगा अदालत में पेश। लाचुंग में चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। लाखों की संख्या में नैना देवी के मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना। हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बयान। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर खड़े किए सवाल। सीएम से 5 स्टार होटल में रुकने का मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें छात्र संगठन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने एनएसयूआई के स्थापना दिवस को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही आपको बताते चलें कि दिन 9 अप्रैल 1971 में एनएसयूआई का स्थापना इंदिरा गांधी ने छात्रों को एकता में बांधने के लिए किया था। आपको बताते चलें कि आज ही के दिन 9 अप्रैल 1971 में एनएसयूआई की स्थापना इंदिरा गांधी ने छात्रों को एकता में बांधने के लिए किया था। तो इसी दौरान हमीरपुर के आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र संगठन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एनएसयूआई के साथियों को एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूं। एनएसयूआई की राजनीति से ऊपर उठकर, युवा की राजनीति से ऊपर उठकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। मुझे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने के लिए जो भी प्रेरणा मिली वो छात्र जीवन से मिली और उसमें एनएसयूआई का महत्वपूर्ण सहयोग और प्रेरणा रही है। आप सभी छात्रों को एनएसयूआई के जो हमारे छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको एक बार फिर से एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। धर्मशाला से पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में सीएम सुक्खू पर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि उनके जिला में चल रहे अवैध प्रेशर किसका है। सीएम बताएं कि मेडिकल पार्क में जो भी धांधली हो रही है वहां पर एसी वाला कमरा किसका है। साथ ही आचार संहिता में शिमला जल प्रबंधन निगम की तरफ से एसयूईजी कंपनी के साथ में समझौता क्यों किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आचार संहिता में कंपनी को एडवांस के तौर पर 100 करोड़ क्यों जारी किए गए, जब मंत्री और मेयर को एसयूईजेड की परियोजनाओं के आवंटन पर कुछ आपत्ति थी तो आचार संहिता से ठीक 2 दिन पहले मामले को जल्दबाजी में कैबिनेट में क्यों लाया जा रहा है। मंत्री सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि जो 9 के 9 विधायक थे वो बिक गए और सुधीर शर्मा उनके सरगना है। ये व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन तथ्य को सामने नहीं रखा अभी तक। इसका मतलब है कि उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं। और जो आरोप हमने लगाए हैं, चाहे वो बद्दी के हों, चाहे वो माइनिंग के ऊपर हों, इस प्रदेश में अवैध खनन और बद्दी में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमने आरोप लगाए हैं उसका कोई जवाब नहीं देते। वो क्यों जवाब नहीं देते कि हमीरपुर में क्रशर किसका है। वो जवाब क्यों नहीं देते कि बद्दी में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनना था उसके अंदर अवैध खनन कौन कर रहा है और वहां पर एक एसी दफ्तर किसका है जिसके अंदर की लेन देन चलता है। वो क्यों जवाब नहीं देते। वो पत्रकार कौन है, पूर्व पत्रकार जो डीपीआरओ के दफ्तर में बैठते हैं और जो कि गगरेट से टिकट भी मांग रहे थे। और सबसे बड़ा घोटाला जो वर्तमान सुक्खू सरकार ने आचार संहिता लगने के बाद किया है, वो शिमला की जो पीने के पानी की 24/7 की सप्लाई की जो स्कीम थी उसका किया है। जब मैं मंत्री था मेरे समय में 472 करोड़ रुपए की वो डीपीआर तैयार हुई और वो डीपीआर तैयार हुई और उसके बाद पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ठाकुर जयराम जी की, उस समय उसका टेंडर
90 करोड़ का हुआ। और जब वो टेंडर हुआ तो क्योंकि दो ही कंपनियां थी, एक सोएज कंपनी और एक L&T, और दोनों के बीच में कार्टेल था। उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस टेंडर को निरस्त किया, कैंसिल किया, क्योंकि वो जो बिडिंग प्राइस था उसके ऊपर जो DPR थी उससे ऊपर उन्होंने उसको भरा था। कहां 472 करोड़ और कहां 790 करोड़, और दोनों कंपनियों ने मिलकर के किया। और ये वही स्वेज कंपनी है जो कि कोयंबटूर में जिसने प्रोजेक्ट किया SI, और वो पूरी तरह से फेल हुआ, जिसके बारे में कि मुख्य सचिव को और शहरी विकास विभाग के सचिव को पहले से बताया गया, उन्हें पता था। लेकिन फिर भी क्या कारण थे कि इसी कंपनी को वर्तमान सरकार ने 920 करोड़ में, यानी कि 400 करोड़ रुपया ऊपर में ये प्रोजेक्ट दिया है और CVC की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब SJPNL के बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें जो शिमला के मेयर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था। बद्दी थाना के तहत काडा में एक फैक्ट्री से पीतल चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी तक पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ लिया है। दरअसल 25 मार्च की रात को काडा के एक फैक्ट्री में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पीतल चोरी किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, और जिसके बाद पुलिस ने बद्दी के हरायपुर से बिहार 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है। वहीं तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ASP अशोक वर्मा ने बताया कि पकड़े गए लोगों से 325 किलो पीतल भी बरामद किया गया और जल्द ही अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बद्दी थाना के तहत काटा में एक फैक्ट्री में पीतल चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी तक पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ भी लिया है। दरअसल 25 मार्च की रात को एक फैक्ट्री में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पीतल चोरी किया था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोग पहले गिरफ्तार कर लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने बद्दी के हरायपुर से बिहार से 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है। करके 26 तारीख को अन्वेषण शुरू कर दिया था, जिसमें ज्ञात हुआ था काफी संख्या में लोग जो थे वो चोरी करने के लिए रात को आए थे, डकैती की थी उन्होंने। पुलिस ने अभी तक इसमें से कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ बद्दी से गिरफ्तार किए हैं, कुछ बाहरी राज्यों से भी गिरफ्तार किए हैं। आज भी कृष्णपुरा से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और करीब 325 किलोग्राम के आसपास जो ब्रास के पार्ट्स हैं उनको जो है बरामद कर लिया है। बाकी की रिकवरी की जा रही है और पुलिस का भरसक प्रयत्न है कि इसमें सारे आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में सुबह की आरती के साथ माताजी के चैत नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं। इन नवरात्रों में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों में भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु जहां माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डालकर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन, मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए। जगह जगह पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर नैना देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर चैत नवरात्रि की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी है, पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है, साथ ही सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु जहां माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाल रहे हैं, जहां पर घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर आहुतियां देते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन, मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर पर। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों की भारी तादाद भी देखने को मिली है। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात
शक्तिपीठ नैना देवी में सुबह की आरती के साथ माताजी के चैत नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो चुके हैं। इन नवरात्रों में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है और इसके साथ ही हमारा नव वर्ष जो है वो भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो इन नवरात्रों को देखते हुए माता जी के मंदिर को भव्य ढंग से सजाया दिया गया है और शासन और प्रशासन से भी उन्होंने भी पूरी तैयारी कर दी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। नवरात्र के पहले दिन पर अपने परिवार के साथ मत्था टेकने माता रानी का पूजन करने आया और मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा भीड़ थी और मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, अलग अलग कलर के फूलों से सजाया हुआ था। ये ऐसा मंदिर देखकर मन प्रसन्न हो गया और गदगद हो उठा। ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे माँ के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में आज से चैत्र नवरात्रि जो है बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रारंभ हो गए हैं तथा उम्मीद की जा रही है कि उत्तरी भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचने की पूरी संभावना है। ऐसे में जो है नैना देवी के पुजारी वर्ग द्वारा भी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है जिसकी पूर्ण आहुति 10वीं के दिन यहाँ हवन कुंड में डाली जाएगी। मैं माता के दर्शन करने के लिए आया हूँ। माता का मंदिर बहुत ही भव्य सना हुआ है। नवरात्र शुरू हो गए हैं, आप सभी दर्शन के लिए आए। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रे हमारे शुरू हो गए हैं। माता रानी की कृपा से यहाँ पे मंदिर न्यास ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सारी व्यवस्थाएं इसमें सुरक्षा हेतु खाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया गया है और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि वो अपना जब यहाँ आए तो कुछ अपनी धैर्य का भी परिचय दें और मंदिर न्यास का भी सेवा करें। जय माता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।